सही है, तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर। तो अब इट कंटेन टू पैरामीटर, वन फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन। इन डबल कोटेशन के अंदर याद रखिएगा, एसक्यूएल सर्वर की जो भी क्यूरीज हम लोग लिखते हैं वो फ्रंट एंड पे विजुअल स्टूडियो में विंडोज फॉर्म में एज अ स्ट्रिंग यूज होती है, और स्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या होता है, डबल कोटेशन। अब इस डबल कोटेशन में हम लोग क्या करेंगे कि भाई इंसर्ट की क्यूरी पास करेंगे, और इस कनेक्शन का क्या मतलब है, इस कनेक्शन के अंदर उस सर्वर का पूरा एड्रेस आ गया कि भाई कौन सा सर्वर है, किस डेटाबेस में जाके ये वाली क्यूरी जो हम लिखने जा रहे हैं ये इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी क्या हो जाएगी कि भाई इंसर्ट कर दो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, इंसर्ट इनटू साइन अप। अब यहाँ पे हमारे पास पैरेंथेसिस में आते हैं कॉलम लिस्ट। कॉलम लिस्ट क्या हो जाएगी भाई, पहला कॉलम क्या था, एफ नेम, दूसरा कॉलम क्या था, एल नेम, तीसरा कॉलम क्या था, ईमेल, चौथा कॉलम क्या था, पासवर्ड, और पांचवा कॉलम क्या था, जेंडर। अब मैं इस क्यूरी को चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट लाइन पे लिखूं, जैसे मैं नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा तो क्यूरी ब्रेक हो जाएगी, ये तो एरर देना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस क्यूरी से पहले एट द रेट लगा दूंगा, अब ये कोई एरर नहीं देगा। ठीक है, ये लो जी, थोड़ा सा जूम आउट कर दिया। अब क्यूरी को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज। वैल्यूज के बाद पैरेंथेसिस में तमाम इन सब की वैल्यूज आ जाएगी। अब क्लास नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना कि साइन अप फॉर्म में अगर हम यहाँ से वैल्यू देंगे तो ये एक सिंगल वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू देंगे, यहाँ से वैल्यू देंगे और यहाँ से वैल्यू देंगे, सब कॉलम में एक सिंगल सिंगल वैल्यू आएगी। लेकिन जेंडर में क्या क्या, क्या है क्लास, एक कंडीशन है कि दो वैल्यू है ऑप्शनल, जिसमें से एट अ टाइम या तो ये जाएगी वैल्यू या तो ये जाएगी, ऐसा ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि साइन अप में जहां पे हम लोग क्यूरी लिख रहे हैं उस क्यूरी में ये कॉलम हमने मेंशन कर दिए। अब इस कॉलम में हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, जब इनकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, जब हम लोग देंगे तो वो वैल्यू बेसिकली पैरामीटर में जाएंगे। और सी शार्प में हम लोग जो मेथड के अंदर पैरामीटर लेते हैं, सही है, उन पैरामीटर को एसक्यूएल सर्वर नहीं जानता, एसक्यूएल सर्वर अपने पैरामीटर को जानता है। तो एसक्यूएल सर्वर में जो वेरिएबल बनते हैं वो एट द रेट के कीवर्ड से बनते हैं। और यहाँ पर हम लोग एफ नेम का जो पैरामीटर बनाएंगे, एफ नेम के अंदर जो वैल्यू जाने जिसमें जाएगी और वो जिस पैरामीटर से जाएगी, तो हमने एफ एन के नाम से पैरामीटर बना लिया, कॉमा से सेपरेट करके एट द रेट एल नेम का एक पैरामीटर बना लिया। एफ नेम के पैरामीटर से जो वैल्यू जाएगी वो इसमें जाएगी, और जो इसमें जाएगी वो इसमें चले जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एल नेम का पैरामीटर हमने बनाया, एल नेम, एल एन, आप सेम नाम से भी बना सकते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एट द रेट से इसको सर्वर पहचानता है कि भाई ये मेरा वेरिएबल है। और एट द रेट ई एम एल, ईमेल, कॉमा के बाद एट द रेट, अब क्या आएगा, पासवर्ड, फिर कॉमा के बाद एट द रेट, पासवर्ड के बाद क्या था, जेंडर।
भाई ये मेरे पास पैरामीटर आ गए। अब नेक्स्ट लाइन में मुझे इन पैरामीटर्स में, जाहिर सी बात है इनमें भी तो कहीं से वैल्यू आएगी। अब इनमें जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली इन स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स से आएगी। कैसे आएगी? तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे CMD का जो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि अब जो वैल्यू तमाम जो पूरी इंसर्ट की जो क्यूरी जाएगी वो इस ऑब्जेक्ट में जाएगी। इसके CMD के अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनमें ऐड करो वैल्यू, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इधर दो पैरामीटर आएंगे। एक जो आपका ये वाला पैरामीटर है @FN फर्स्ट नेम। अब इसमें जो वैल्यू जाएगी वो कहां से जाएगी, वो जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से वैल्यू जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहां से इसको कॉपी कर लूंगा, और अब ये जाएगी लास्ट नेम के लिए, ये वैल्यू, ये पैरामीटर जाएगा किसके लिए, ईमेल के लिए, और ये जाएगा पासवर्ड के लिए। तो मैं यहाँ पे पैरामीटर कौन सा लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा एल नेम। इसी तरीके से यहाँ पर EML, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा पासवर्ड। बस आपने क्या करना है कि फर्स्ट नेम में टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू जाएगी, लास्ट नेम में टेक्स्ट बॉक्स 2 से वैल्यू जाएगी, और ईमेल में टेक्स्ट बॉक्स 3 से वैल्यू जाएगी, और पासवर्ड में टेक्स्ट बॉक्स 4 से वैल्यू जाएगी। सही है, फर्स्ट नेम में टेक्स्ट बॉक्स 1, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स 1, लास्ट नेम में टेक्स्ट बॉक्स 2, ईमेल में टेक्स्ट बॉक्स 3, और पासवर्ड में टेक्स्ट बॉक्स 4। तो ये हमने कर दिया। अब क्लास वर्किंग जो करनी है वो किस पे करनी है, जेंडर पे करनी है। अब जेंडर पे या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा। सही। अब इसमें जेंडर की वैल्यू देने के लिए हमारे पास दो कंट्रोल है, दो बटन कंट्रोल है। कौन कौन से भाई, एक रेडियो बटन मेल का और एक फीमेल का। मेल वाले रेडियो बटन का नाम क्या है, रेडियो बटन 1। फीमेल वाले का नाम क्या है, रेडियो बटन 2। सही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, इफ अगर रेडियो बटन 1 यानी जो मेल वाला है अगर वो चेक होता है तो फिर क्या कर दो, cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और एड विद वैल्यू में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे @जेंडर, और उसमें जो वैल्यू आएगी, अब या तो मैं चाहता हूं कि भाई वैल्यू जो है वो डायरेक्ट ऐसे मेल लिख दे भाई, ये आ गई मेल, लेकिन मैं चाहता हूँ एग्जैक्टली जो बटन के ऊपर लिखा हुआ है, जो बटन का टेक्स्ट है वो उठ के आ जाए, तो रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट लिख दूंगा। ये कंडीशन हो गई। अगर ये बटन चेक हुआ है तो इस बटन की जो टेक्स्ट की वैल्यू है वो डेटाबेस में सेव हो जाए, वरना एल्स के ब्लॉक में हम लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, और एड विद वैल्यू के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे @GNDR, और यहाँ पे वैल्यू जाएगी किसमें, रेडियो बटन 2 डॉट टेक्स्ट की वैल्यू। अब ये बताओ ये कंडीशन किसको समझ में नहीं आई, सबको क्लियर है यहाँ तक के एक्नॉलेज कर दो एक दफा भाई। ठीक है जी, वंडरफुल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए, इंसर्ट होने के बाद हम यहाँ पर एक मेथड चलाएंगे cmd, जो भी क्यूरी चली है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। अब इस पूरे कोड को यहां से लेकर यहां तक के लिए कट करें, और कनेक्शन के बाद लिखें, कनेक्शन को ओपन करें, और साथ ही कनेक्शन को क्लोज कर दें।
और इन दोनों के दरमियान ये वाली पूरी कोडिंग जो है वो पेस्ट कर दो। जब ये सारा काम हो जाए तो आपको एक इंडिकेशन मिल जाए, एक मैसेज बॉक्स मिल जाए, एक डायलॉग बॉक्स मिल जाए जिसमें आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई योर रिकॉर्ड इज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और यहाँ पर कैप्शन दे दूंगा मैं रजिस्टर्ड। ये आ जाएगा मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, कॉमा के बाद ये आ जाएगा मैसेज बॉक्स आइकन डॉट, ये आ जाएगा इंफॉर्मेशन। सही है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन। एक दफा अपने प्रोग्राम को बिल्ड करवा लें, देख लें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर गालिबन कोई एरर नहीं है। सर ये CON डॉट ओपन और डॉट क्लोज का क्या मतलब होता है? अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे, देखते हैं कि डाटा जा भी रहे हैं या नहीं। तो साइन अप से साइन अप पैनल पे चले गए। अब यहाँ पर रिकॉर्ड क्या करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे। फर्स्ट नेम क्या है भाई, और ये आ जाएगा लास्ट नेम। Syed@yahoo.com। पासवर्ड आ जाएगा 1234 और यहाँ पर मेल को सेलेक्ट करके रजिस्टर नाउ। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब यहाँ पे ओके कर लेते हैं और डेटाबेस में देख लेते हैं कि भाई वैल्यू इंसर्ट भी हुई है या नहीं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रॉस। तो अब यहाँ पर देखें क्लास मेरा डाटा जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है। सैयद अफान, लास्ट नेम अहमद जैदी, ईमेल मेरी ये है, पासवर्ड मेरा ये है और जेंडर क्या आया, मेल। ठीक है क्लास, यहाँ तक के कोई कंफ्यूजन है? ये हमारे पास साइन अप पैनल हो गया। ये हमारे पास गालिबन साइन अप पैनल हो गया। अब मैं चाहता हूं कि जब जैसी रिकॉर्ड इंसर्ट हो और ये मैसेज बॉक्स आ जाए, मैसेज बॉक्स आ जाए, ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इस मैसेज बॉक्स को ओके करूं तो मुझे ले जाए लॉगिन फॉर्म पे। वंस रजिस्टर्ड हो गया लॉगिन फॉर्म, तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके लॉगिन फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। तो ऐड करवाऊंगा न्यू विंडोज फॉर्म। सही है, और यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्म, और इस फॉर्म को नाम दे दूंगा मैं लॉगिन। अब इस फॉर्म को भी छोटा मोटा सा डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि देखो लॉगिन और साइन अप के लिए एक ही टेबल मैं यूज करूंगा। अब लॉगिन के लिए मुझे ईमेल और पासवर्ड उठाना है, सिर्फ उसी से लॉगिन करूंगा, बाकी और चीजों की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, गालिबन एक टैग बॉक्स यहाँ उठा लिया ईमेल के लिए और एक टैग बॉक्स ये ले लिया पासवर्ड के लिए। यहाँ से लेबल उठा लिया और इसी को कॉपी करके यहाँ से ये लेबल उठा लिया। इस लेबल पे हम लोग लिख देंगे ईमेल एड्रेस और इस पे लिख देंगे हम लोग पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ से जाहिर सी बात है जब हम लोग साइन अप से लॉगिन खोलेंगे तो वापस साइन अप पे जाने के लिए एक बैक बटन होना चाहिए। तो यहाँ पर जाके हमने
एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो उसके लिए लॉगिन बटन होना चाहिए, और लॉगिन से फिर हम लोग जो भी स्टूडेंट डैशबोर्ड खोलेंगे या टीचर डैशबोर्ड खोलेंगे। मैं यहाँ पर इन बटन्स को एक दफा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बटन 1 की जगह बैक, और यहाँ पर इस बटन की जगह लॉगिन। इसको सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया गालिबन। अब जब मैं यहाँ पर साइन अप करूं, और साइन अप करने के बाद जब मेरे पास सक्सेसफुली रिकॉर्ड साइन अप हो जाए तो डायलॉग बॉक्स आए, जैसे मैं उसको ओके करूं तो मुझे ले जाए लॉगिन के पेज पे। तो मैं यहाँ पर करूंगा लॉगिन, L इक्वल टू न्यू लॉगिन। फिर यहाँ पर L डॉट करने के बाद लिखूंगा शो, और साइन अप पैनल हाइड हो जाए तो दिस डॉट हाइड। सही है। और अच्छा, मैं चाहता हूँ जब लॉगिन फॉर्म बन ही गया है, अगर जब बंदा पहले से रजिस्टर्ड है तो वो डायरेक्ट लॉगिन फॉर्म से भी लॉगिन कर ले। जब इस बटन को क्लिक करे तो इस बटन के पीछे भी आप लोग क्या लिख दो, यही वाला कोड उठा के लिख दो जो हमने ये लिखा है। यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और वेलकम में जाकर लॉगिन बटन पे क्या, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई लॉगिन बटन पे जब जाएंगे तो हमारे पास तो अब यहाँ पर एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब जब मैं यहाँ से अगर पहले से रजिस्टर्ड हूँ, सही है, जैसे अभी रिकॉर्ड साइन अप कर लिया था, तो मैं डायरेक्ट इसको क्लिक करूंगा तो लॉगिन बटन पे ले जाएगा। लेकिन भाई मैं ऐसा नहीं चाहता। भाई मैं चाहता हूँ कि भाई साइन अप से भी देख लेते हैं। तो साइन अप से जब मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल असद का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ, अली, और उसके बाद asad@gmail.com, और ये आ जाएगा पासवर्ड 123, और ये आ जाएगा मेल। और जैसे मैं रजिस्टर्ड करूंगा तो मेरे पास सक्सेसफुली रजिस्टर्ड आ जाएगा, और जैसे मैं इसको ओके करूंगा तो मुझे यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पे ले जाएगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो इसको क्लोज कर लेते हैं, तो असद का रिकॉर्ड भी यहाँ पर सेव हो चुका होगा। सही है। तो असद अली का रिकॉर्ड और अफान का रिकॉर्ड जो है वो दोनों क्या है, सेव हो चुके हैं। अब इन्हीं रिकॉर्ड को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन करवाएंगे। तो लॉगिन कहाँ से करवाएंगे भाई, वो लॉगिन यहाँ से करवाएंगे। लेकिन इस बटन पे से हम लोग बैक कर लेंगे, तो बैक करवाएंगे तो मैं यहाँ पर रजिस्टर वापस साइन अप पैनल पे चले जाऊंगा। साइन अप एस इक्वल टू न्यू साइन अप, और ये आ जाएगा एस डॉट शो दिस डॉट हाइड। ठीक है। तो अब हम लोग कहाँ काम करेंगे भाई, लॉगिन के पेज पे, लॉगिन के बटन पे काम करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें क्योंकि डेटाबेस का काम करना है, तो पहले अब हमें सर्वर का वाला काम नहीं करना। वो सर्वर हमने वहां से एक दफा ऐड कर दिया, लेकिन हमें नेम स्पेस यहाँ पे भी यूज करनी है, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर की प्री डिफाइंड क्लासेस हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी। यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। लॉगिन बटन पे आ जाएंगे, एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन,
और यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग दे देंगे। सर्वर एक्सप्लोरर में जाके इसकी प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आगे कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी किया और यहाँ पर डबल कोटेशन में के अंदर पेस्ट कर दी। अब उसके बाद अब क्लास नोटिस करो, लॉगिन करना है। लॉगिन से मुराद ये होती है कि जब भी डेटाबेस में वैल्यू पहले से रिकॉर्ड इंसर्टेड है, उसी इंसर्टेड यानी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड को फ्रंट एंड, वो रजिस्टर रिकॉर्ड को फ्रंट एंड के रिकॉर्ड से क्या करना होता है, उठा के मैच करना होता है। तो इसका मतलब डेटाबेस से जब वैल्यू को, डाटा को रिट्रीव करने के लिए कौन सी क्यूरी पास होती है? जी कौन बताएगा? डेटाबेस में पहले से डाटा मौजूद है टेबल के अंदर, उस टेबल के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है, उठाना है, फैच करना है, तो उसके लिए कौन सी क्यूरी लगती है? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या सेलेक्ट? सही है, तो यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी। अब डेटाबेस से डाटा को उठाकर फ्रेम करने के लिए जो हमारे पास क्लास आती है वो एसक्यूएल डाटा एडाप्टर की क्लास आती है। एडाप्टर, इसके अंदर हम लोग सेलेक्ट की क्यूरी पास करेंगे, इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, और यहाँ पर वन फॉर द क्यूरी एंड सेकंड फॉर द कनेक्शन। यहाँ पर सेलेक्ट की क्यूरी पास करेंगे, कैसे? सेलेक्ट कर दो ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम, फ्रॉम कौन से टेबल से भाई? फ्रॉम साइन अप, वेयर ईमेल बराबर होनी चाहिए सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। फिर कॉन्केटिनेशन से बाहर निकलकर, डबल कोटेशन से बाहर निकलकर, सिंगल कोटेशन से बाहर निकलकर आप यहाँ पे लिखोगे एंड, और पासवर्ड क्या होना चाहिए? एंड पासवर्ड होना चाहिए इक्वल टू सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, और पासवर्ड जो आएगा वो यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स से देगा पासवर्ड। अब आप लोग चाह रहे हो कि ये वाली क्यूरी नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, तो भाई @ लगा दो यहाँ, तो आपकी क्यूरी जो है वो ये आ गई। अब उसके बाद ये क्यूरी आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर नहीं दिए, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू दे दी। आप यहाँ पे इस तरीके से भी क्यूरी डिजाइन कर सकते हो, सही, कोई कैद नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास डाटा एडाप्टर के बाद जो डाटा बैक एंड पे से फ्रंट एंड पे उठ के आएगा, तो फ्रंट एंड पे होल्ड करवाने के लिए हमारे पास डाटा टेबल की क्लास यूज होती है, dt इक्वल टू न्यू डेटाबेस डाटा टेबल। अब ये जो डाटा टेबल की जो क्लास है, ये इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। अगर मैं यहाँ से इसको क्या कर दूं, कमेंट आउट कर दूं, तो इट विल गिव द एरर। तो ये जो डाटा टेबल की जो क्लास है, ये यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा से बिलोंग करती है, और बाकी एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, ये तमाम क्लासेस इस नेम स्पेस से बिलोंग करती है। अब उसके बाद जो एडाप्टर जो फ्रंट एंड पे मेरे डाटा को होल्ड करेगा, उसको मुझे फिल करना है किसके साथ? जो भी टीटी के अंदर मेरा डाटा आ जाएगा, सही है। यहाँ पे dt के अंदर क्या है, आपका डाटा आ जाएगा। डाटा ने किसके ऑब्जेक्ट में फ्रेम कर दिया भाई? एडाप्टर के। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देनी है, क्योंकि देखो लॉगिन जब हम लोग करते हैं तो कोई वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवाते, वैल्यू को बैकएंड से उठाकर फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ये चेक करना कि भाई यूजर जो वैल्यू दे रहा है क्या वो एक रजिस्टर्ड वैल्यू दे रहा है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा, इफ dt के अंदर जो डाटा है उसकी रॉस
उसकी काउंटिंग बराबर ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 के। इस कंडीशन का क्या मतलब है क्लास, इस चीज को समझना। देखो यही वाली क्यूरी जो है वो मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी विंडो एडिटर में चलाता हूँ अपने डेटाबेस। इस डेटाबेस पे मैंने जाकर ये क्यूरी लिख दी, सेलेक्ट ईमेल कॉमा पासवर्ड फ्रॉम साइन अप वेयर ईमेल बराबर होनी चाहिए किसके, भाई मेरे पास जो ईमेल है वो एक रजिस्टर्ड रिकॉर्ड ये है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। एंड पासवर्ड बराबर होना चाहिए किसके, भाई पासवर्ड मेरे पास था 1 2 3 4। अब जब मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा तो एक रॉ इफेक्ट हुई, कितनी लिखी हुई है, नंबर ऑफ रॉज कितनी इफेक्ट हुई है 1। तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ये क्यूरी सही चलती है तो इस कंडीशन के मुताबिक कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर ट्रू हो जाए तो मेरे पास यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो में एक डायलॉग बॉक्स आ जाए और उस पर लिखा हुआ आ जाए भाई लॉगिन सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर कैप्शन आ जाए लॉगिन मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके कॉमा ये आ जाए मैसेज बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन। वरना क्या हो, एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो इसके अंदर आ जाए इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड कॉमा के बाद यहाँ पे आ जाए एरर मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर। ठीक है भाई। अब आपने क्या करना है, कनेक्शन के बाद का जितना भी कोड है उसको कट कर लो, कनेक्शन डॉट ओपन कनेक्शन डॉट क्लोज और उसके अंदर आप तमाम कोड को क्या कर दो, पेस्ट कर दो। सही, प्रोग्राम को बिल्ड कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब अपनी एप्लीकेशन को चला के देखते हैं। अब मैं या तो डायरेक्ट लॉगिन करूं या प्रॉपर पैटर्न से यूज करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो पहले रजिस्टर्ड करूंगा अपने आप को। मैंने यहाँ पर अली का रिकॉर्ड यूज कर लिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया अहमद अली @hotmail.com पासवर्ड 125। अली जो था वो, या बल्कि रेडियो बटन एक किसी भी खातून का रिकॉर्ड ले लेते हैं, सारा अहमद या सारा खान। अब यहाँ पर फीमेल का रिकॉर्ड लेते हैं, रजिस्टर्ड नाउ सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अब ये मुझे लॉगिन पे ले जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो मेरे डेटाबेस में एक और रिकॉर्ड आ चुका है जो कि सारा का है। तो मुझे सारा के रिकॉर्ड से ही मुझे क्या करना है, इसकी ईमेल को कॉपी कर लेना है और लॉगिन पे जाकर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर 125 जो है वो इनका पासवर्ड था, मुझे पासवर्ड फील्ड स्टैटिक करनी चाहिए थी, नहीं की। ये आ जाएगा लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा। ओके,
लेकिन अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड गलत देता हूँ तो यहाँ पर क्लास मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा एरर, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। ये बताओ क्लास, यहाँ तक के पैनल की समझ में आई कि किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे? एक्नॉलेज कर दो जरा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बहुत आसान सी कोडिंग है, बस सिर्फ आप लोगों के जहन में जब आप प्रोजेक्ट बनाने बैठो ना तो अतराफ में सबको भगा देना, ताकि आप लोगों के जहन में बैठे कि भाई जो है पैटर्न क्या है। फ्लो एक एक ही वन टाइम का फ्लो होता है, ऐसा नहीं है कि आप उठ के चाय पीने चले गए या कहीं लेने चले गए, कुछ सौदा लेने चले गए और दोबारा आके बना रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि भाई मैंने क्या वर्किंग की थी। तो एटलीस्ट सबसे पहले क्या करना है, पैटर्न देखो। मुझे कोडिंग आप लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी आती है, ठीक है, मैं कोडिंग आपको नहीं समझा रहा था, ये इफ एल्स वगैरह सब आपको पता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि भाई आप लोग तरीकेकार क्या है किसी भी एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने का। मैं यहाँ पर किसी बटन का इवेंट का कोड तब तक के नहीं खोलता जब तक कि मैं उसका डिजाइन व्यू कंप्लीट ना कर लूँ। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करो, रिकमेंड तरीका यही है कि सबसे पहले डिजाइन व्यू को कंप्लीट करो, देन उस डिजाइन व्यू को कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है कि फिर उसको उसकी कोडिंग करते हुए चलनी है इस पैटर्न पे। ठीक है क्लास, 10 बज गए, ब्रेक ले लो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना आफ्टर द ब्रेक।